नमस्कार, मैं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ ओशियन। वैसे तो हमें हमेशा सकारात्मक चीज़ों को लेकर ही बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ नकारात्मक मुद्दे ऐसे भी हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उनमें से एक मुद्दा है आत्महत्या। दोस्तों, आपको बता दें कि कल ही यानी कि 10 सितंबर को हमने वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया है। और कोई भी दिन हम क्यों मनाते हैं? ताकि उस दिन को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता पैदा कर सकें और साथ ही उससे जुड़ी कुछ बातें भी लोगों को पता लगे। आप ही सोचिए कि व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है? जब उसका दिमाग जीवन की परेशानियों से लड़ते लड़ते हार जाता है और वो व्यक्ति तय कर लेता है कि इस जीवन को छोड़ देना ही अच्छा है। लेकिन दुनिया में लोग आत्महत्याएं सिर्फ इसी वजह से नहीं करते हैं। आत्महत्या का इस्तेमाल राजनीतिक और आतंकवाद के हथियार के रूप में भी होता है, यानी आत्महत्याएं प्रायोजित भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान के नए सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा का बेटा अब्दुल रहमान एक सुसाइड बॉम्बर था, जो वर्ष 2017 में अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत में एक सैन्य ठिकाने पर आत्मघाती हमला करके मारा गया था। हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने अपने बेटे को एक सुसाइड बॉम्बर बनाया और जिहाद के नाम पर हुई उसकी मौत के बहाने खुद को एक मजबूत नेता साबित कर दिया। वर्ष 1981 से लेकर 2015 के बीच दुनिया के 40 देशों में 4,814 सुसाइड अटैक्स हुए हैं, जिनमें 45,000 लोग भी मारे गए हैं। 11 सितंबर यानी कि आज अमेरिका पर हुए 9/11 हमले को करीब 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये भी एक आत्मघाती हमला ही था। इस अटैक में शामिल 19 आतंकवादी तो मारे ही गए, लेकिन इसमें 3,000 आम लोगों की भी जान चली गई थी। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी ने इसी साल एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक 9/11 के हमले के बाद अमेरिका के 30,000 से ज्यादा सैनिकों और पूर्व सैनिकों ने आत्महत्या भी कर ली थी। इसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान युद्ध लड़ते हुए अमेरिका के 7,000 सैनिक मारे गए, जबकि आत्महत्या से मरने वाले सैनिकों की संख्या इससे भी 4 गुना ज्यादा थी। कुल मिलाकर आत्महत्या सिर्फ वो लोग नहीं करते जो जीवन से परेशान होते हैं, बल्कि वो लोग भी आत्महत्या करते हैं जिन्हें धर्म के नाम पर भड़का दिया जाता है। ऐसे लोगों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि लोगों के बीच जाकर खुद को बम से उड़ाने पर इन्हें जन्नत नसीब होगी, लेकिन आत्मघाती हमले आज की दुनिया की खोज नहीं है। पहली शताब्दी में इजराइल के सिकारी समुदाय के सदस्य रोम से आए हमलावरों को हराने के लिए अक्सर आत्मघाती हमले किया करते थे। इस्लाम की स्थापना के कई वर्षों बाद तक शिया मुसलमानों का एक समूह इसी तरह के आत्मघाती हमले किया करता था। ये सिलसिला करीब 300 वर्षों तक चला। कहा तो ये जाता है कि 2400 वर्ष पहले ग्रीस के व्यक्ति ने एक ज्वालामुखी में कूदकर अपनी जान भी दे दी थी। इसे लगता था कि आत्महत्या उसके जीवन को रूपांतरित कर देगी। 2600 वर्ष पहले जब फ्रांस पर ग्रीस का शासन था, तब वहां के मिसिलिया शहर में लोगों को आत्महत्या करने का अधिकार हासिल हुआ करता था, लेकिन आत्महत्या करने वालों को ये लिख कर देना होता था कि वो आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं और इसके क्या कारण हैं। कारणों से संतुष्ट हो जाने पर आत्महत्या की इजाजत भी दे दी जाती थी, लेकिन समय के साथ सुसाइड राजनीति और अपनी बात मनवाने का भी हथियार बनता गया। 1963 में वियतनाम की राजधानी सैगोन में एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने आत्मदाह कर लिया था। वियतनाम की 70 से 90% आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाली है, लेकिन 1963 में वियतनाम में के तत्कालीन राष्ट्रपति ईसाई थे और वो अपने देश में रहने वाले बौद्धों का दमन कर रहे थे। इसी के विरोध में इस बुद्ध भिक्षु ने खुद को आग लगा ली थी। इसे आज भी दुनिया की सबसे चर्चित और भावुक तस्वीरों में से एक माना जाता है। खबरों में बस इतना ही। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।